अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। फ्रेंड्स, इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी है। तो सबसे पहले इफ्तारी में हमने बनाना स्टार्ट कर दिया प्याज की पकौड़ी। प्याज की पकौड़ी बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही क्रिस्पी सी बनती है। अगर आप लोगों को चाहिए होगी इसकी रेसिपी तो ज़रूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में, इसकी रेसिपी शेयर कर देंगे। और जिस रेसिपी से हम बताएँगे उस तरीके बताइएगा तो आपकी भी पकौड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी और सॉफ्ट नहीं होती है, क्रिस्पी रहती है और बहुत ही अच्छा यम्मी सा टेस्ट आता है। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो ज़रूर बताइएगा। तो इतनी सारी उतार ली थी, इतनी और फ्राई हो रही थी। तो फ्रेंड्स, ये बेसन हो गया था कंप्लीट। तो हमने अभी एक चीज़ और बनाई है, ये आपको प्लेट में रखी दिख रही होगी। ये है पिज़्ज़ा बेस। इसको हमने छोटा छोटा इसलिए बनाया था कि हमें मालूम नहीं था कि ये कैसा बनेगा। तो जैसे हम लोग इसके ऊपर पिज़्ज़ा बेस या फिर इसमें चीज़ी पॉकेट्स, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसको बीच से खोल के इसमें पॉकेट की तरीके भी भर सकते हैं और ये बेस की तरीके भी यूज़ करते हैं और ये शौरमे के तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। शौरमे वाला जो बेस होता है उसके तरीके भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने सोचा चलो पहले घर में ट्राई करते हैं। अगर हमसे दो ही हमने बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे, कि अगर ये अच्छा बन जाएगा तो फिर हम इसको और ट्राई करेंगे और अगर नहीं ज़्यादा अच्छा बनेगा तो फिर ठीक है, चलो वेस्ट नहीं होती। तो फ्रेंड्स, डो बना के थोड़ी देर पहले तैयार कर दिया था और डो बना के जब हमने इसको रख दिया था तो फिर जब बेलने के लिए निकाला तो बहुत अच्छा सा तैयार हो गया था। और फिर आप पहले से थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले इसको बना के रख दिया। हमने तो खैर दो ही बनाना था तो बिल्कुल छोटा सा डो बनाया था। और फिर हमने फ्रेंड्स बनाई है ये ब्रेड से रसमलाई। ये भी बहुत ही मज़ेदार यम्मी सी बनी। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो हम को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसकी फुल रेसिपी फिर शेयर कर देंगे। और हमें एकदम समझ में नहीं आया कि इसको हमें किसी डिश में निकालना चाहिए, तो उससे आपको हमने गोल गोल पीस कट करके बनाए थे ब्रेड के, तो वो गोल गोल दिखते, इसमें गोल गोल दिख नहीं रहे हैं, तो हमें समझ में नहीं आया। फिर हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे तो वो डिश में निकालेंगे ताकि गोल गोल शेप आए और दिखे, मतलब दिखने में आए कि हाँ ये गोल गोल रसमलाई के जैसा दिख रहा है। और फिर हमने बना ली थी वही होममेड मायोनीज़ जो हमने अभी थोड़े दिन पहले बनाई थी, 2-4 दिन पहले। तो वो थोड़ी सी बनाई थी क्योंकि उस टाइम पे हमने उसको टेस्ट नहीं किया था, बना रहे थे, समझ बनाई थी ताकि अगर नहीं अच्छी बनती है तो चीज़ें वेस्ट नहीं हो। तो अब बहुत अच्छी सी बनी थी तो हमने सोचा थोड़ी ज़्यादा बना के रख लेते हैं। फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है, बस इतनी एक डिब्बे में बना के रखी है कि जितने दिन भी चल जाती है, फिर क्या ये यूज़ हो जाएगी, फिर दूसरी बना लेंगे। इसलिए हमने सोचा ज़्यादा इस दिनों की स्टोर क्यों करके रखना, जब अच्छी बन रही है तो हम घर में, और जब से ये अच्छी बनने लगी तो हमें फिर अपने हाथ की समझ में आ रही है। तो फिर हमने सोचा चलो अब हम बना लिया करेंगे। और ये हम वो वाली भी तंदूरी भी बना सकते हैं। अब हम इसकी तंदूरी के किसी दिन ट्राई करेंगे, फिर उसकी भी आपको रेसिपी दिखाएंगे कैसे बनाई है। और अगर आपको इसकी मायोनीज़ की रेसिपी चाहिए होगी तो बताइएगा, हम इसकी भी आपको बता देंगे। कमेंट बॉक्स में पूछ लिएगा। फिर हम काटने बैठ गए थे फ्रूट्स, क्योंकि हमने कस्टर्ड बना के फ्रिज में रखा हुआ था ठंडा होने के लिए। तो हमने सोचा जब तक कि चिल्ड हो रहा है हम फ्रूट्स काट लेते हैं। फ्रूट्स में मेरे पास केला था, सेब था, अनार था, पपीता था, और पपीता खरबूजा था। पपीता खरबूजा में नहीं डालना था कस्टर्ड में, सिर्फ केला सेब अनार डालना था, लेकिन पपीता भी डाल के टेस्ट बहुत अच्छा आता है उस पे कस्टर्ड में। और ये भी है कि आपको और भी जो भी सबके अपनी अपनी चॉइस होती है कि आपको अंगूर और संतरे और जो भी चीज़ें पसंद है वो सब भी आप ऐड कर सकते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो हमने फिर फटाफट फ्रूट काटे थे। फ्रूट काटने के बाद हमें बनानी थी एक और मज़ेदार सी चीज़। तो फिर हमने फटाफट फ्रूट काटे थे और हमें बनाना ये था कि हमें अभी वेज सैंडविच बनानी थी। उसके लिए हमने उसके भी तैयार करके रख दिए थे, लेकिन पहले हमने सोचा फ्रूट्स काट लें ताकि वो भी हम ऐड कर देंगे, वो ठंडा होता रहेगा। फिर हमने लगा दिया था अपना टोस्टर और टोस्टर में लगा दिया था ये ब्रेड के स्लाइस कि ये टोस्ट हो जाए, क्योंकि ये सॉफ्ट वाली भी हमें सैंडविच बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर टोस्ट वाली होती है तो भी बहुत अच्छी लगती है। तो हमने सोचा चलो टेस्ट आज टोस्ट करके बनाते हैं। तो उससे हमने इसमें ये वाली सैंडविच में कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ जो हमने मायोनीज़ बनाई हुई है वो मायोनीज़ लगाई थी और हमने डाला था इसमें खीरा, और बाकी कुछ भी नहीं लगाया था। टमाटो केचप ऑप्शनल था कि अगर किसी को यूज़ करना हो तो वो ऊपर से भी लगा ले, लेकिन हमने अंदर नहीं ऐड किया था। अगर आप लगाना चाहें अंदर तो भी लगा सकते, ऊपर से भी लगा के खाना चाहें तो खा सकते हैं, इसलिए हमने उसमें अंदर से नहीं ऐड किया था। तो ये भी बहुत अच्छी सी बनी थी, इसका भी बहुत अच्छा क्रिस्पी वाला टेस्ट आया था। क्योंकि जब उस पे टोस्टर में टोस्ट कर दो ना, ग्रिल कर दो एकदम, तो बहुत अच्छी सी ब्रेड टोस्ट हो जाती है, तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए ये बन के तैयार हो गई थी
और बहुत अच्छा दिख रहा था। अगर आप लोग को भी बनानी हो तो आप इस तरीके बना सकते हैं कि ब्रेड को टोस्ट कर लें टोस्टर में या फिर तवे पे, जैसे भी आपको सहूलियत लगे, और उसमें आप थोड़ा सा बटर लगा लीजिए उसको टोस्ट करने में। आप टोस्टर में भी लगा सकते हैं, तवे पे भी लगा सकते हैं, और उसके बाद आप ब्रेड निकाल लीजिए। ब्रेड को निकालने के बाद उसमें आप मायोनीज़ लगा दीजिए, चाहे आपके पास जो भी मायोनीज़ अवेलेबल हो, और उसमें खीरा, गाजर, जो भी सब्ज़ी आपके पास हो या जो भी आप लगाना चाहिए वो लगा दीजिए, और आपकी वेज सैंडविच बन के तैयार हो जाएगी। ये इजी वाला स्टाइल है बनाने का, फटाफट वाला। और फिर हमने बनानी थी पूरियाँ, तो इसके लिए आटा गूंदा रखा हुआ है। अभी फटाफट पहले पूरियाँ बेलनी थी, फिर पूरियों को फ्राई होना था, तो फटाफट ये वाले भी काम किए थे। इसका भी पहले से आटा तैयार हुआ रखा हुआ था कि भी ये भी सॉफ्ट पड़ जाए, तो इसका भी डो तैयार रखा हुआ था। फिर ये फटाफट फिर इसका बेलने का काम चालू हुआ। उसके बाद फिर हमने बनानी थी रोटी। रोटी हमने उसी पे आटे की बनाई थी जिसकी पूरी बनानी थी, क्योंकि वो मतलब आटा बहुत अच्छा सॉफ्ट हो गया था और पूरी के लिए ज़्यादा था, तो फिर हमने उसी में से थोड़ी सी रोटी भी बना दी। तो हम फिर बनाने लगे थे रोटी, क्योंकि जो है बहुत देर हो गई थी सब काम हम करते कराते, तो हमने सोचा फटाफट इसी आटे की, जब हमने सोचा पूरी ज़्यादा हो गई है, पूरी ज़्यादा हो रही है और आटा बच रहा है, तो हमने सोचा आटा वेस्ट ना करके इसी का ही रोटी बना लें, ताकि अलग से आटा गूंदना भी नहीं पड़ेगा और ये वाला वेस्ट भी नहीं होगा कि फ्रिज में रखे, और फ्रिज में रखने से आटा काला भी पड़ जाता है, फिर उसकी रोटी भी नहीं अच्छी लगती है। तो फिर हमने फटाफट रोटी बनाई थी। अगर आपको पूरी के आटे की रेसिपी चाहिए होगी तो वो भी पूछ लिएगा आप कमेंट बॉक्स में, उसकी तो अभी बहुत इजी सा होता है, और क्रिस्पी पूरी भी बनती है, फूली फूली भी बनती है, बहुत अच्छी सी बनती है। हम उसका शूट करना भूल गए थे पूरी का फ्राई करते में, क्योंकि टाइम पूरी का शूट करना मेरा बिल्कुल याद नहीं रहा कि हमने पूरी का कुछ शूट नहीं किया है। तो अगर आपको उसकी रेसिपी चाहिए होगी तो हम बता देंगे कि पूरी का आटा कैसे गूंथता है जिससे क्रिस्पी पूरी बन के तैयार होती है। कुछ लोगों की पूरी सॉफ्ट रह जाती है और पूरी का अगर क्रिस्पी नहीं हो तो बिल्कुल, तो हम उसकी भी फुल रेसिपी शेयर कर देंगे। और अभी मेरे बहुत सारे काम बाहर के भी पेंडिंग पड़े हुए हैं जो हमें बाहर के निपटाने हैं, शॉपिंग भी करनी है। काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है जिसकी वजह से हम बिल्कुल मार्केट भी नहीं निकल पा रहे हैं, शॉपिंग भी नहीं अभी तक करी है। तो अभी जो भी शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, जो भी एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को सब दिखाते जाएंगे, जिस जैसे दुकान से जहाँ जहाँ से जो भी शॉपिंग करेंगे आप लोगों को सब कुछ दिखाते जाएंगे, बताते जाएंगे। आप लोग को भी कुछ मतलब पूछना होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो भी होगा। तो अभी आगे निकलते हैं मार्केट, तो फिर आप लोगों को वो भी सब दिखाते हैं। तो अभी करते हैं इसी के साथ इस व्लॉग का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।